उसको क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेजर। इतनी बड़ी क्षति हो रही है, प्रिवेंटिव ऐसे उपाय कर लें हम जो इसको बाढ़ के दौरान जो होने वाली क्षति है वह कम हो। अर्थात यह उपाय कब किया जाएगा? बाढ़ के आने से पहले। प्रिवेंटिव मेजर्स जब भी हम करेंगे तो बाढ़ के आने से पहले, यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के आने से पूर्व, आने के पूर्व के जो उपाय होंगे वह क्या होंगे? वह प्रिवेंटिव होंगे, रोकने वाला। विधा शब्द होता है निरोध गतिरोधात्मक का, बाढ़ को रोकने वाला। रोकने वाला का मतलब पूरी तरह समाप्त, फिर हम कह रहे हैं पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हम, लेकिन उसकी विभीषिका को, बाढ़ जो विभीषिका बनती है, इस विभीषिका को रोकने के लिए जो उपाय करते हैं उनको हम प्रिवेंटिव मेजर। ये प्रिवेंटिव मेजर बाढ़ के आने की पूर्व, यानी आने से पहले हम ऐसे काम कर देते हैं, तटबंध बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, इन सारे उपायों को डिटेंशन बेसिंग बना सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो आप देखते होंगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में यदि घर होगा तो बाढ़ के आने से पहले ये सारे काम होते हैं। तटबंधों का निर्माण, तटबंधों की मरम्मत किया जाना, जहां पर तटबंधों को सुदृढ़ीकरण, को मजबूत करना, डिटेंशन बेसिन बनाना, या फिर हम बांध बनाते हैं, ये सब अधिकतर उपाय, ये सब उपाय क्या होते हैं? प्रिवेंटिव उपाय, बाढ़ के आने को रोकने का। एक इसी तरह के उपाय में हम कह सकते हैं जो वनीकरण, किसके? अप स्ट्रीम में, नदियों के अप स्ट्रीम में वनीकरण को बढ़ावा, इसी तरह का एक उपाय होगा, होगा ना? नदी के अप स्ट्रीम में, नदी के अप स्ट्रीम में वनीकरण, यस सर। इसी तरह का उपाय होगा। तो ये सब ऐसे उपाय होंगे जो बाढ़ को रोकने वाला, बाढ़ को रोकने वाला, यानी प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बाढ़ की विभीषिका को कम कर सकते हैं। सीधे शब्दों में यदि हम सरल भाषा में कहें इसको, तो बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करना प्रिवेंटिव मेजर। वहीं दूसरा जो मेजर है, दूसरा जो इसका पक्ष है, वह उपाय का पक्ष है क्यूरेटिव मेजर। क्यूरेटिव मेजर में जब बाढ़ आ जाती, बाढ़ की समस्या अब आ गई, बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ जाने के बाद हम क्या उपाय करें जो होने वाला जो विनाश है, क्षति है, जो लॉसेज है, उस लॉस को कम कर दे। अब यह आने के बाद, यानी यह बाढ़ के दौरान, यह क्यूरेटिव मेजर्स प्रायः कब होंगे? बाढ़ के दौरान होंगे, या बिहार में कहने तो मानसून के सीजन, यह मानसून के पूर्व, मानसून के पूर्व तथा बाद में यह उपाय किए जाएंगे। मानसून के पूर्व तथा बाद में, ये मानसून के दौरान किए जाएंगे, जब बाढ़ आ जाता है तब किए जाएंगे। जैसे नौका की व्यवस्था, राहत सामग्री कर सकते हैं ना, राहत सामग्री का वितरण, लोगों को हटा करके सुरक्षित फ्लड सेंटर पर रखना, पहुंचाना, फूड पैकेट ड्रॉप करना, हुए लोगों को नाव से निकालना, जल स्तर की निगरानी करना, यह सब कब होते हैं? जब बाढ़ आ जाता है तब ये सब काम होता है। तो इसको हम कहेंगे ये क्यूरेटिव मेजर, क्योर कर रहा है, जो क्षति हो जा रही है उसको क्योर करना, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, दवाओं की आपूर्ति करना, ये सब क्यूरेटिव मेजर। यहां पर ध्यान देना हो, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स में कब होते हैं वह ध्यान में रखना। यह जो प्रिवेंटिव होगा वह बाढ़ के आने से पहले, यानी मानसून के पहले यह काम हो, और यह जो मानसून के दौरान काम, जब बाढ़ का पानी आ गया होगा, आने वाला होगा, तो उस दौरान आने के समय में जो काम करेंगे वह कहलाएगा क्यूरेटिव मेजर। तो यह प्रश्न जो पूछे हुए था 63rd में, इसी दोनों ही एस्पेक्ट को कह रहा था, टच कीजिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाइएगा एंड क्यूरेटिव मेजर्स क्या अपनाइएगा, गतिरोधात्मक उपाय क्या होंगे और निदानात्मक उपाय क्या होंगे। 63rd का क्वेश्चन यही। अब इसी के संदर्भ में आपको पूरी चर्चा हम करेंगे। आपको
जब जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे वैसे वैसे हम बताते चला जाएंगे, या आप भी उसको समझ, यदि यह बेसिक टर्म समझ रहे हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं प्रिवेंटिव किसको करेंगे, क्यूरेटिव किसको करेंगे, तो आप QURATIV है क्यूरेटिव। तो आप यह समझ रहे होंगे जो यहाँ पर हम कौन सा मेजर, जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, कौन सा मेजर प्रिवेंटिव में आएगा और कौन सा मेजर क्यूरेटिव, यानी कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिसके द्वारा बाढ़ के आने के पहले के, जो बाढ़ के आने के खतरे हैं, उन खतरों को कम करेंगे। बाढ़ के आने के खतरों को कम करना प्रिवेंटिव मेजर है, और बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को कम करना क्यूरेटिव है। ठीक है, तो किस मेजर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, या आप भी उसको जैसे जैसे सुनिएगा वैसे वैसे यह कर सकते। सबसे पहले इस प्रश्न का ही, इस आंसर का शुरुआत जब हम करेंगे तो एक बात तो निश्चित रूप से हम कहेंगे, जो बाढ़ ऐसी समस्या है जिसका यह प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा होने के कारण इसको पूर्णतः रोका नहीं जाता, इसका केवल प्रबंधन किया जाता। प्रबंधन से अर्थ है बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना। इन सारे आंकड़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं जो पहले हमने आंकड़ा दिया है। यदि यही प्रश्न है, जैसा अभी हमने चर्चा किया, यदि यही प्रश्न है तो वो आंकड़ा कितना क्षेत्रफल भर बाढ़ है, कितने लोग बिहार में बाढ़ से कल कितनी जनसंख्या प्रभावित होती है, हम जिससे पूछेंगे वही जवाब माइक ऑन करेगा और जवाब देगा। मोनी माइक ऑन करूंगा, जवाब। जी सर, 28 जिले। बिहार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है। बिहार की जनसंख्या का कितने प्रतिशत बाढ़ से प्रभावित है? मोनी जी सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो बताओ कितने प्रतिशत जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है? सब पीछे नहीं, चलो तुम समझ गए, तुम रिवाइज नहीं की है इतने दिनों में जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज नहीं की है मोनी। जी। चलो अमृता तुम माइक ऑन करो, बताओ। 22.1% जनसंख्या। हम बिहार का 22.1% जनसंख्या। चलो ठीक है, गलत है तुम्हारा आंसर। चलो ठीक है, और कौन सा है? चलो ऋषभ ऑन करो माइक, ऋषभ माइक ऑन करो। हाँ सर। हाँ बताओ कितना प्रतिशत जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है बिहार की? बिहार की सर उत्तर बिहार में आपको समथिंग 70% बात तो ठीक है क्या सर? हैं? बिहार, उत्तर बिहार में बात ऑल ओवर। हाँ ऑल ओवर रिवाइज एक बार भी नहीं किया है, मतलब हम पढ़ाएं तब तो ठीक है, हम पढ़ाएं तब तो ठीक है, नहीं पढ़ाएं तो तुम लोग कॉपी कलम बांध लेते हो और ऊपर रैक पर रख देते हो, यही ना? सोनाली को क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रियंका यस सर। तो सोनाली से थोड़ा बात करो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पर सोनाली से बात करो तो देखो तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं ज्वाइन कर पा रही है, लगता है हट गई।